नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 केडीसी अमावास पर जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन एवं धर्म संसद कार्यक्रम आज। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। 12 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। लखनऊ में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। 2 जोनों में हुई सख्त कार्रवाई। अस्थायी दुकानें और ठेले हटाए गए। अवैध कब्जेदारों और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। संपत्ति विभागीय समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में भी तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर से। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी के लिए करीब 22 लाख छात्र रजिस्टर्ड। 5453 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज नीट परीक्षा देंगे। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल ले जाने की मनाही है। केंद्रीय विद्यालय, सीएसए, कृषि विश्वविद्यालय और सीएसडीएमयू सेंटर बने हैं। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5453 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम। तो वहीं कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज नीट परीक्षा देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के जिम्मे 4 सेंटर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में नीट यूजी परीक्षा आज होने वाली है। नीट यूजी के लिए करीब 22 लाख छात्र रजिस्टर्ड हुए हैं। 5453 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं कानपुर में 23,000 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल ले जाने की मनाही है। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की मनाही है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में नीट यूजी परीक्षा आज होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं और इसी के साथ गाजियाबाद से देव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सीतापुर का। दीपक, आज देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में नीट यूजी की परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले एग्जाम सेंटर के बाहर कितना अलर्टता दिखाई जा रही है और कितने फेज में छात्रों को अंदर एंट्री मिलेगी, जरा वो दर्शकों को बताएं दीपक।
जी, मैं आपको बता दूं कि आज विभिन्न मेडिकल परीक्षाओं को लेकर के, विभिन्न मेडिकल सर्विसेज को लेकर के नीट यूजी की परीक्षा पूरे देश में आयोजित हो रही है, जिसको लेकर के सीतापुर में भी 5 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। 5 परीक्षा सेंटरों में 2358 परीक्षार्थी एक ही पाली में परीक्षा देंगे, जिसको लेकर 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ 3 लेयर की पुलिस सुरक्षा के साथ में चेकिंग की सुविधा की गई है। तो परीक्षार्थियों को 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर आने की अनुमति है। साथ ही परीक्षार्थियों की चेकिंग के लिए भी कई तरह के पैरामीटर, कई तरह के चेकिंग लेयर बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों की चेकिंग की जा रही है। परीक्षा सेंटरों के आसपास जो दुकानें फोटोकॉपी या किसी भी तरह की साइबर से कैफे जैसी दुकानें थी, उन सभी को बंद करा दिया गया है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने के लिए परीक्षा केंद्र पर मना किया गया है। परीक्षा को सुचारू रूप से और ढंग से बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो वहीं परीक्षार्थियों में भी परीक्षा को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। जी, देश भर में एग्जाम होने वाला है। सीतापुर में कितने सेंटर बनाए गए हैं और जो सेंटर बने हैं वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों से कितनी दूरी पर हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में 5 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जो लगभग शहर के आसपास ही हैं। सभी परीक्षा सेंटरों पर पहुंचने के लिए बस स्टॉप से सीधे ऑटो की सर्विसेज उपलब्ध है। परीक्षा सेंटरों को यह ध्यान में रखकर बनाया गया है कि किसी भी तरह के परीक्षार्थियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन 5 परीक्षा सेंटरों पर 2358 परीक्षार्थियों को आज परीक्षा देनी है। सीतापुर में आज यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देव भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। देव, नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरीके के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? गाजियाबाद में कितने सेंटर बनाए गए हैं? देव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जी, अगर हम नीट की परीक्षा की बात करें और सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की गई है, जिसमें कि अगर जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा तो उन्हें ये कहा गया है सीधा सीधा कि भाई कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी चाबी, पर्स वगैरह कोई भी चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके आएगा। और सीधा सीधा ये भी कहा गया है कि आपको जो है परीक्षा देने आना है तो चप्पल में आइए या सैंडल में आइए। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी कड़ी निगरानी में जो है इस परीक्षा को सफल बनाने की कोशिश में है। कितने फेज की चेकिंग के बाद छात्रों को विद्यालय के अंदर एंट्री मिलेगी? ये अगर हम फेज की बात करें तो यहाँ पर कम से कम माना जाए तो 4 से 5 फेज के बाद जो है यहाँ पर परीक्षा के लिए जो है विद्यार्थी को अंदर जाने दिया जाएगा। गाजियाबाद में कितने सेंटर बनाए गए हैं और क्या कुछ आंकड़ा है कि आज गाजियाबाद में कितने जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देंगे? अगर हम बात करें, आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर जो बताया गया है कम से कम मान के चलिए 23 से 24 हजार लोग जो है यहाँ पर परीक्षा देंगे। और अगर हम बात करें तो समय सीमा जो इसकी निर्धारित की गई है वो 2 बजे से 5 बजे की जो है परीक्षा की समय सीमा निर्धारित की गई है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक आपका भी और देव आपका भी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में नीट यूजी परीक्षा होने वाली है। करीब 22 लाख रजिस्टर्ड छात्र हैं। 5453 परीक्षा केंद्रों पर आज एग्जाम होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट यूजी के लिए 22 लाख छात्र रजिस्टर्ड हुए। 5453 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 5 केडी सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए हैं। 5 केडी सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने लोगों की समस्याएं सुनी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 केडी सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम लगा और इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और साथ ही समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया ने आज लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, अवध बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की अवध बार एसोसिएशन के चुनाव, पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान 20 मई को होंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मतदान की मतगणना 21 मई को होगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 8 व 9 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे प्रत्याशी। नाम वापसी की जो तिथि है वो 10 मई तय की गई है। 11,000 अधिवक्ता सदस्यों वाली एसोसिएशन के चुनाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत कई पदों पर ये चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 11,000 अधिवक्ता सदस्यों वाली एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवध बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की अवध बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान 20 मई को होंगे। मतदान की जो मतगणना है वो 21 मई को होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 8 व 9 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे प्रत्याशी। नाम वापसी की जो तिथि है वो 10 मई तय की गई है। 11,000 अधिवक्ता सदस्यों वाली एसोसिएशन के चुनाव होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत कई पदों पर चुनाव होंगे। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किदवई नगर के बी ब्लॉक की दुकानों में आग लगी।
लेकिन उससे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारी पर दहेज के लिए शादी तोड़ने का आरोप लगा है। आजमगढ़ के पीड़ित पिता ने चिन्हट में एफआईआर दर्ज कराई। 50 लाख लेकर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा है अधिकारी पर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में तैनात है जीएसटी अफसर सचिन सिंह। अयोध्या के देवगढ़ के मूल निवासी हैं सचिन सिंह। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित पिता ने अफसर से तय की थी बेटी की शादी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत फिलहाल अधिकारी पर केस दर्ज किया गया। पीड़ित पिता ने अफसर से बेटी की शादी तय की थी। कार व 51 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। अतिरिक्त दहेज की मांग पर रिश्ता तोड़ने का आरोप लगा है अधिकारी पर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वाणिज्य कर अधिकारी पर दहेज की एफआईआर दर्ज हुई है। अधिकारी पर दहेज के लिए शादी तोड़ने का आरोप लगा। आजमगढ़ के पीड़ित पिता ने चिन्हट में एफआईआर दर्ज कराई है। 50 लाख रुपए लेकर 1 करोड़ रुपए मांगने का अधिकारी पर आरोप लगा है और फिलहाल अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराई है। गाजियाबाद में तैनात है जीएसटी अफसर सचिन सिंह। अयोध्या के देवगढ़ के मूल निवासी हैं सचिन सिंह। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर उन्नाव से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन के लिए आई 3 करोड़ 85 लाख 80 हजार रुपए की धनराशि में बड़े पैमाने पर गबन का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अरविंद तिवारी के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच में पाया गया कि तत्कालीन उपायुक्त NRLM संजय कुमार पांडे और नोडल DMM शिखा मिश्रा ने बिना दिशा निर्देशों के ही पैसा जारी किया और फर्जी रिपोर्ट तैयार कर शासन को गुमराह किया। जांच में यह भी सामने आया कि अभियान के नाम पर परिवारों को जोड़ने का दावा किया है, जो वास्तविकता से परे था। गोपनीय तरीके से निजी फर्मों के बिल BMM के पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजे गए और बिना उचित प्रक्रिया के 83 लाख से ज्यादा की राशि अवैध रूप से वेंडरों को बांटी गई। अब जिलाधिकारी के आदेश पर सदर कोतवाली में परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह ने DDO उपायुक्त DMM तथा अन्य कर्मचारी पर FIR दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार का ये मामला जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि NRLM के तहत प्राप्त पैसे से जिले में छूटे हुए योग्य निर्धन परिवारों के महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर संतृप्त किया जाना था, जो नहीं हो पाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। उन्नाव में करोड़ों की सरकारी धनराशि गबन का मामला सामने आया है, कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया? चल रहा था और इसमें एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जो उन्नाव के ही निवासी हैं अरविंद तिवारी के द्वारा।
और इस पर जब एक कमेटी बनाई गई सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें एडीएम न्यायिक शामिल थे और अन्य अधिकारी शामिल थे। इन लोगों ने जब जांच की तो पाया कि जो 3,85,80,000 रुपए सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसको जो निर्धन परिवार है जिले के, जो छूटे हुए स्वयं सहायता समूह है, जो बंद स्वयं सहायता समूह है, इनको एक्टिव करना था और एक्टिव करने के बाद में इनको संतृप्त किया जाना था। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जो डीडीओ है संजय कुमार पांडे, वो तत्कालीन समय में उपायुक्त का चार्ज इनके पास में था, और जो शिखा मिश्रा है वो डीएमएम है उस नारलम विभाग की। इन दोनों लोगों ने मिलकर के नियमों के विपरीत पैसे को, जो सीएलएफ है जिसमें पूरे 16 ब्लॉक में जो सीएलएफ थे उनके विपरीत 64 सीएलएफ के विपरीत 47 सीएलएफ को पैसा दिया और उन सीएलएफ के माध्यम से नियमों के विपरीत पैसे का बंटवारा कर दिया, और जो उन फर्मों को पैसा भिजवाने के निर्देश दिए व्हाट्सएप पर, जिन फर्मों को तत्कालीन समय में टेंडर तय नियमों के तहत नहीं हुआ था। ऐसे में जब पूरी जांच में मामला निकल कर आया है तो अब जो ग्राम विकास के परियोजना निदेशक है तेजवंत सिंह, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। संजय पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो डीडीओ है और तत्कालीन उपायुक्त थे, और उसके साथ में जो डीएमएम है शिखा मिश्रा, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है सदर कोतवाली में। साथ ही अन्य कर्मचारी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे उन पर भी एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अन्य कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, उनके लिए केवल यही लिखा गया कि अन्य कर्मचारी जो इसमें शामिल रहे हो। लेकिन ये जो बड़ा घोटाला है 3,85,80,000 रुपए का, इसके खुलने के बाद कहीं न कहीं विभाग पर एक प्रश्न लगा है कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे और जिन निर्धन परिवारों को लाभ मिलना था उन निर्धन परिवारों को लाभ नहीं मिला। स्वयं सहायता समूह के नाम पर ये जो एक बड़ा घोटाला हो गया है, ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। जी तन्वी। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, इसके बाद जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग की कार्यशैली जो है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तभी अगर बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग जहां पर लंबे समय से नारलम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संतृप्त करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन इस पूरे मामले में नहीं किया गया। हालांकि एक और बात है, अगर इस पूरे मामले की विधिवत जांच कराई जाए तो और बहुत बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे नारलम के तहत, क्योंकि जो पैसा ऊपर से नीचे जाता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जाता है वो या तो जिले स्तर पर रोक लिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, या ब्लॉक स्तर पर दुरुपयोग किया जाता है। उन महिलाओं तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। हालांकि इस मामले की बात करें तो जिसमें शिकायत के बाद जांच हुई है, कार्रवाई हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि सीडीओ ने उस शिकायती पत्र जो अरविंद तिवारी के द्वारा दिया गया था उसको गंभीरता से लिया, उस पर जांच कराई और एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली में पीडी ने डीडीओ और अन्य पर फिलहाल एफआईआर दर्ज की है। तो उन्नाव में करोड़ों की सरकारी धनराशि गबन का ये मामला है। उन्नाव से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किदवई नगर के बी ब्लॉक की दुकानों में आग लगी। आग लगने से लगभग 6 से 7 दुकानें जलकर राख हुई हैं। प्लास्टिक, दोना पत्तल, मिट्टी के घड़े की दुकानों में आग लगी है। इसी के साथ पूजा सामग्री, पान की दुकानों में भी आग लगी। तो कुल मिलाकर 6 से 7 दुकानों का सामान जलकर राख हुआ है। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किदवई नगर के बी ब्लॉक की दुकानों में आग लगी। करीब 6 से 7 दुकानों में आग लगी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 6 से 7 दुकानें जिनमें आग लगी, लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, किदवई नगर के बी ब्लॉक की दुकानों में आग लगी। आग लगने से लगभग 6 से 7 दुकानें जलकर राख हुई हैं और इसी के साथ लाखों के नुकसान का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो पूजा सामग्री, पान की दुकानें जलकर राख हुई हैं।
लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।